नमस्कार, मैं शिवादित्य दास। वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट क्लास में हम लोगों ने बात किया था अबाउट फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। आज हम लोग बात करेंगे अबाउट इलेक्ट्रिक मोटर। नाउ व्हाट इज एन इलेक्ट्रिक मोटर? एन इलेक्ट्रिक मोटर इज ए डिवाइस व्हिच कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। मतलब एक जो डिवाइस जो मेरा इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मेरा मैकेनिकल एनर्जी में मेरा कन्वर्ट कर देगा, उसी को हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रिक मोटर। अच्छा, अब ये जो मेरा इलेक्ट्रिक मोटर है इसका डायग्राम कुछ ऐसा दिखता है। ठीक, ये जो मेरा पार्ट है ये है मेरा कॉइल, ये है मेरा आर्मेचर कॉइल। मान लो इसका नाम दे दिया मैं ए बी सी डी, इसको हम लोग बोलते हैं आर्मेचर कॉइल। यहाँ पे दो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है, एक है मेरा नॉर्थ और ये है मेरा साउथ। अच्छा, नॉर्थ टू साउथ मूव करता है मैग्नेटिक फील्ड, हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा है। इसको बोलते हैं कम्यूटेटर, इसको बोलते हैं कम्यूटेटर। एक कम्यूटेटर रिवर्सेस द डायरेक्शन ऑफ करंट। एक कम्यूटेटर करंट का डायरेक्शन मेरा रिवर्स कर देगा। ठीक, मतलब जो मेरा करंट का डायरेक्शन है उसको ऑल्टर कर देगा। अच्छा, ये जो मेरा कम्यूटेटर के साइड में है इसको बोलते हैं हम लोग ब्रशेस। कौन सा ब्रशेस? कार्बन ब्रशेस। कार्बन ब्रशेस ये क्या करता है, इस कम्यूटेटर को इस सर्किट के साथ जोड़ के रखता है। यह है मेरा कार्बन ब्रशेस। ठीक, अब देखो करंट का डायरेक्शन मेरा इधर से जा रहा है, इधर से जा रहा है, ये गया, ये गया, यहां पे इधर आएगा और यहां पे इधर आएगा। ठीक, अब हम लोगों को पता है कि करंट का डायरेक्शन मेरा इधर से इधर आ रहा है। ए इलेक्ट्रिक मोटर वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। अब फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल में हम लोगों ने क्या पढ़ा था लास्ट क्लास में? ये मेरे को फोर्स का या फिर मोशन का मेरे को डायरेक्शन बताएगा। तो देखो ये मैग्नेटिक फील्ड मेरा नॉर्थ टू साउथ है, हम लोगों को मालूम है। ठीक, तो करंट का डायरेक्शन ऊपर है, तो यहाँ पे देखो ऐसा हुआ, ये मेरा करंट का डायरेक्शन ऊपर, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ साउथ मतलब उधर। तो मेरा फोर्स किस साइड हो रहा है? उस साइड पे, मतलब नीचे की साइड में हो रहा है कि नहीं? हो रहा है नीचे की साइड में। और अगर जब ये इधर से CD से पास हो रहा है तब ये मेरा डायरेक्शन किधर हो रहा है? यहाँ पे भी नॉर्थ, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन उस साइड है, करंट का नीचे है, तो फोर्स मेरा ऊपर के साइड में होगा। मतलब ये दोनों एक्यूरेटली ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ये पीछे जाएगा, ये सामने आएगा। मतलब अगर मान लो ये मान लो मेरा AB है और ये मान लो मेरा CD है, ये साइड मेरा AB है, ये मान लो मेरा CD है, तो ये कैसे मूव करेगा? ये कुछ मूव करेगा ऐसे। देखो फिर ये साइड मेरा AB, ये साइड मेरा CD हो गया, ऐसा था, ऐसा हो गया। अब जब इस साइड में आया, ये कम्यूटेटर क्या करेगा? करंट का डायरेक्शन फिर से चेंज कर देगा, तो ये फिर से वापस ऐसे मूव करेगा। तब CD वापस नीचे, तब ये वाला साइड में CD है तब वो नीचे आएगा, और ये वाला साइड में AB है ये ऊपर आएगा। तो ये ऐसे कंटिन्यूअसली मूव करेगा जब तक हम इसको इलेक्ट्रिकल सप्लाई देंगे और ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता रहेगा। समझ में आया? इट इज द वर्किंग ऑफ माय इलेक्ट्रिक मोटर। अब इलेक्ट्रिक मोटर है, ये मेरा कहां पे काम में आता है? इलेक्ट्रिक मोटर बेसिकली जहां पे मेरा डीसी करंट है, मतलब डायरेक्ट करंट, वहां पे मेरा ये मोटर यूजेस होता है। जैसे मान लो मेरा कोई गाड़ी हो गया, ठीक है, गाड़ी का खुद का बैटरी होता है, ठीक है, तो वो वहां पे आएगा। ऐसे जगह पे मेरा ये इलेक्ट्रिक मोटर यूज होता है। समझ में आया? अब हम लोग बात करेंगे अबाउट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को जानने से पहले हम लोगों को एक एक्सपेरिमेंट के बारे में जानना होगा, दैट इज फैराडेज एक्सपेरिमेंट। फैराडे एक साइंटिस्ट थे, ठीक है, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था। वो एक्सपेरिमेंट किया था, उन्होंने एक कॉइल लिया था, ठीक है, उन्होंने एक कॉइल लिया था, ठीक, ऐसा नंबर ऑफ टर्न्स का कॉइल था, नंबर ऑफ टर्न्स का कॉइल था, ठीक है। यहाँ पे उन्होंने एक गैल्वेनोमीटर लगाया था। जो गैल्वेनोमीटर क्या था? जो मेरा करंट प्रेजेंट है कि नहीं वो मेरे को बताएगा। ये एक कॉइल है, यहाँ पे उन्होंने एक मैग्नेट जब उस कॉइल के डायरेक्शन, मतलब उस कॉइल के अंदर लेके जा रहे थे, तब ये गैल्वेनोमीटर मेरे को डिफ्लेक्शन दिखा रहा था। तब वो गैल्वेनोमीटर मेरे को डिफ्लेक्शन दिखा रहा था।
गैल्वेनोमीटर मेरे को डिफ्लेक्शन दिखा रहा था। देखो इधर जब जा रहा है टुवर्ड्स दिस डायरेक्शन, तब यहाँ पे एक करंट प्रोड्यूस हो रहा है, तभी ये गैल्वेनोमीटर मेरे को डिफ्लेक्शन दिखा रहा है। ठीक है, जब अंदर की तरफ बस उस कॉइल के अंदर लेके जा रहे थे, पर जब भी हम उन्होंने उसका डायरेक्शन मतलब मैग्नेट को अंदर से बाहर लेके जा रहे थे, ये पूरा अंदर था, फिर बाहर लेके जा रहे थे, तब इस करंट का जो मेरा डायरेक्शन है वो करंट का डायरेक्शन मेरा रिवर्स हो गया। करंट का डायरेक्शन मेरा रिवर्स हो गया। ठीक, ये था मेरा फैराडे का एक्सपेरिमेंट। जब कॉइल मतलब मैग्नेट को कॉइल का अंदर की तरफ लेके गए तो करंट मूव पास कर रहा था। ठीक है, और जब वापस लेके गए बाहर लेके गए फिर भी पास कर रहा था, पर ऑपोजिट डायरेक्शन में। ठीक, ये था फैराडेज एक्सपेरिमेंट। यहाँ पे देखो मेरा इस ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ दिस मैग्नेट there is a production of electric current in this coil. This current is known as induced current. This current is known as induced current. This current is known as induced current. मतलब इस मैग्नेट की वजह से इस कॉइल में जो मेरा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हुआ, इसको हम लोग बोलते हैं इंड्यूस्ड करंट। और ये जो मेरा फेनोमेना है, ये जो मेरा फेनोमेना है मतलब मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो मेरा करंट प्रोडक्शन हुआ, इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। समझ में आया? मतलब मैग्नेटिक फील्ड की वजह से तो करंट प्रोड्यूस हो रहा है, इसको हम लोग बोलते थे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। मैंने तुम लोगों को पहले भी बताया था, करंट और मेरा मैग्नेटिक फील्ड दोनों रिलेशनशिप में है। ठीक, दोनों एक दूसरे के साथ रहता है हमेशा, एक के सिवा दूसरा अधूरा है। ठीक है, यहाँ पे मेरा मैग्नेटिक फील्ड की वजह से मेरा करंट प्रोड्यूस हुआ। समझ में आया? अब ये जो मेरा ये क्या बोलते हैं, ये जो करंट है इंड्यूस्ड करंट, ये तीन चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। पहला नंबर ऑफ टर्न्स, पहला है मेरा नंबर ऑफ टर्न्स। सेकेंड है मेरा स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेट, ये मैग्नेट मेरा कितना पावरफुल है, ये मैग्नेट मेरा कितना पावरफुल है, ये जितना पावरफुल होगा उतना ज्यादा इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस करेगा। और थर्ड एंड फॉरमोस्ट इज द मोशन, मतलब ये मैग्नेटिक फील्ड कितना, मतलब ये जो मैग्नेट है ये कितना स्पीड में अंदर बाहर कर रहा है, इसको ये तीन फैक्टर के ऊपर मेरा डिपेंड करता है द स्ट्रेंथ ऑफ इंड्यूस करंट। अब हम लोग बात करेंगे अबाउट फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल स्टेट दैट इफ वी होल्ड the first finger, the thumb and the middle finger mutually perpendicular to each other, and if the direction of magnetic field we know the thumb, the direction of motion is given, then we can say the direction of induced current। मतलब अगर मेरा फर्स्ट फिंगर मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन वो मेरे को पता है, मेरा मोशन का और फोर्स का डायरेक्शन मेरे को पता है, तो मैं इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन भी बता सकता हूं। दिस इज द फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। अब हम लोग बात करेंगे अबाउट इलेक्ट्रिकल जनरेटर। पर जनरेटर को जानने से पहले हम लोगों को दो चीजों के बारे में मालूम होना चाहिए, वो है करंट दैट इज एसी करंट दैट इज ऑल्टरनेटिंग करंट, एंड सेकेंड वन इज डीसी करंट दैट इज डायरेक्ट करंट। अच्छा, डायरेक्ट करंट मेरा पहले आया था ऑल्टरनेटिंग करंट से। अब डायरेक्ट करंट होता क्या है? Direct current is which when the direction of current is constant, the direction of current remain constant is known as a direct current. Alternating current में क्या होता है? When the direction of current changes continuously with interval of time is known as alternating current. अब जो मेरा ये डायरेक्ट करंट है, डायरेक्ट करंट का कुछ डिसएडवांटेजेस था। क्या डिसएडवांटेजेस था? ये एक पर्टिकुलर रीजन में ही हो सकता है, ये मेरा एक पर्टिकुलर रीजन में ही हो सकता है। एक एग्जांपल मान लो डीसी जनरेटर, देखना घर में जो मेरा डीसी जनरेटर है वो हमारा है, और जो बैटरी वगैरह होता है, सेल होता है, ये सब डीसी है। ये देखो ये बहुत पर्टिकुलर रीजन तक ही ये सीमित है, और इसका एनर्जी और पावर भी बहुत कम होता है। इसको हम लोग दूर मतलब बहुत डिस्टेंस तक हम लोग नहीं ले जा सकते। इसलिए हमारा एक साइंटिस्ट था दैट इज निकोलस टेस्ला, who discovered the AC current, which is the alternating current. अब alternating क्या है? It has advantage more compared to DC. Alternating current can be traveled to long distance without much loss of electrical energy.
Point number 2, it is cheap comparing to DC current. Point number 3, AC can be converted to DC with the help of a rectifier. Rectifier एक डिवाइस है जिसका मदद से हम लोग AC करंट को DC में कन्वर्ट कर सकते हैं. सो बेसिकली इसलिए हमारा जो घर में जो करंट आता है दैट इज ऑल्टरनेटिंग करंट. जैसा मेरा ट्रांसफार्मर वगैरह है, ये देखो हम दूर दूर तक टावर लेके चल जाते हैं तो बहुत दूर डायरेक्शन डिस्टेंस तक मेरा ये करंट ट्रेवल करेगा, इसलिए हमारा एसी करंट यूज होता है. डीसी हम लोग घर में अप्लाई करते हैं पर मेरा जो घर में करंट आता है वो एसी होता है. फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी मेरा घर में यूज होता है 50 हर्ट्ज. ये क्वेश्चन तुम लोगों का बोर्ड्स में आता है. ये जो एसी और डीसी का कॉन्सेप्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट एक कॉन्सेप्ट है. ये तुम लोग हायर क्लास में, जितना हायर क्लास में जाओगे इनके बारे में और पढ़ोगे. ठीक है, क्लास 10 में उतना नहीं है, हायर क्लासेस में 11, 12 या हायर ग्रेजुएशन में इनका खुद का अलग सा एक चैप्टर है. ठीक है, तो तब ये और डिटेल्स में तुम लोग पढ़ोगे. अभी हम लोग बात करेंगे अबाउट जनरेटर. अब ए जनरेटर वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. ठीक है, ये जनरेटर दो टाइप का होता है. एक होता है मेरा एसी जनरेटर, एक होता है मेरा डीसी जनरेटर. अच्छा, ये है मेरा एक एसी जनरेटर. एसी जनरेटर है, ये मेरा नॉर्थ और साउथ दो मैग्नेट है, स्ट्रॉन्ग मैग्नेट यहां से मेरा मूव कर रहा है. ठीक है, तो यहाँ पे आएगा, ये मेरा आर्मेचर कॉइल है. सिमिलरली जैसा मैंने अभी मोटर में बताया था, ये दोनों स्लिप रिंग है. ठीक है, ये दोनों स्लिप रिंग है. यहाँ से करंट आके यहाँ से जाके, ये दोनों ब्रशेस है, फिर से ब्रश है B1 B2 कॉपर ब्रशेस, यहाँ से करंट जाके यहाँ पे से ये निकल जाता है. ये भी वापस वैसे ही मूव करेगा. ड्यू यहाँ पे जो वर्किंग है ये वर्क करता है ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. जिस मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा उसी डायरेक्शन में ये मेरा कॉइल रोटेट करेगा. वहां पे क्या था, इलेक्ट्रिसिटी के वजह से मेरा मतलब वो रोटेट कर रहा था. यहाँ पे मेरा मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ये रोटेट करेगा और इस रोटेशन की वजह से मेरा इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस हो रहा है, जो हम लोग यूज बेसिकली करते हैं. सिमिलरली ये है मेरा डीसी जनरेटर. ये भी नॉर्थ साउथ दो मैग्नेट है. ठीक है, नॉर्थ साउथ दो मैग्नेट है. ये भी यहां से जा रहा है और यहाँ पे आ रहा है. ठीक है, ये दोनों मेरा कम्यूटेटर है दैट रिवर्सेस द डायरेक्शन ऑफ करंट. ये दोनों भी मेरा ब्रशेस है. ये भी एक ब्रश है, ये भी एक ब्रश है और इसका ये भी रोटेट कर रहा है ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड. इन दोनों का वर्किंग बहुत सिंपल है. ठीक है, अब तुम लोग मेरे को पूछोगे कि सर ये दोनों में से, ये मेरा एसी जनरेटर है और ये मेरा डीसी जनरेटर है, दोनों में से क्या डिफरेंस क्या है दोनों का? सिर्फ यहाँ पे सिर्फ स्लिप रिंग है और यहाँ पे मेरा ये कम्यूटेटर है? नहीं, ये जो ऑल्टरनेटिंग करंट है इसका करंट का डायरेक्शन मेरा चेंज हो रहा है कंटिन्यूअसली. दैट व्हाई इट इज नोन एज ऑल्टरनेटिंग करंट. ऑल्टर हो रहा है, द डायरेक्शन ऑफ करंट ऑल्टर. पर यहाँ पे जो मेरा करंट प्रोड्यूस हो रहा है इसका करंट का डायरेक्शन मेरा कांस्टेंट है. इट रिमेन कांस्टेंट और सेम. इसलिए इसको बोलते हैं हम लोग एसी जनरेटर और इसको हम लोग बोलते हैं डीसी जनरेटर. अब हमारा टॉपिक है डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट, मतलब हमारे घर में इलेक्ट्रिसिटी कैसे आता है. अच्छा, हमारे घर में दो वायर आता है. एक होता है मेरा लाइव वायर, एक होता है मेरा न्यूट्रल वायर. ठीक है, ये लाइव वायर है और ये एक न्यूट्रल वायर है. ये दोनों हमारे घर में आते हैं. ये लाइव वायर होता है मेरा रेड और ब्राउन कलर का, ये होता है मेरा ब्लैक और ब्लू कलर का. ये आता है और ये मीटर बॉक्स में, ये हम लोग घर में देखे हो एक मीटर बॉक्स रहता है, वहां पे रीडिंग दिखाता है कितना इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम हुआ. वहां से ये एक डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स में आता है. यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स में आके वो हर एक अप्लायंसेस में मेरा इलेक्ट्रिसिटी पास होता है. अब ये जो डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स है इसमें एक मेरा फ्यूज रहता है, और ये फ्यूज एक बहुत इंपॉर्टेंट डिवाइस है. ठीक है, फ्यूज क्या होता है, जब एक मतलब मान लो एक्सेसिव अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आता है, फ्यूज इज मेड अप ऑफ ए कॉपर वायर इनसाइड इट विथ ग्लास ट्यूब अराउंड. इस फ्यूज में तुम जब एक्सेसिव अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे तब वो वायर डिस्ट्रॉय हो जाएगा और वो मेरा एक्सेसिव इलेक्ट्रिसिटी मेरा वहां से वापस पास नहीं करेगा, तो वो वहीं पे उसको रोक देगा. सो फ्यूज इज वेरी इंपॉर्टेंट जब मेरा ओवरलोडिंग हो जाता है. नाउ व्हाट इज ओवरलोडिंग? ओवरलोडिंग इज समथिंग व्हेन एक्सेसिव अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास. दिस इज कॉल्ड ओवरलोडिंग. ठीक है, अब ये है मेरा फ्यूज,
यहां से मेरा इलेक्ट्रिसिटी पास होता है। और एक वायर होता है दैट इज अर्थिंग और अर्थ वायर, जो मेरा हर एक अप्लायंसेस के साथ कनेक्ट रहता है। अर्थ वायर क्या करता है, जब मान लो वो डिवाइस खराब हो गया तब वो तो मेरा शॉर्ट सर्किट करेगा, तो वो शॉर्ट सर्किट की वजह से जो मेरा एक्सेसिव इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हुआ वो मेरा अर्थ वायर लेके वो कहीं पे हमारे घर में आजू बाजू में कहीं पे मेरा कनेक्टेड रहता है सॉइल के साथ, तो वहां पे वो जाके वो इलेक्ट्रिसिटी को डिस्ट्रीब्यूट कर देगा, ताकि वो हमारा बाकी जो अप्लायंसेस है उसको हार्म ना करे। तो ये लाइव वायर है, ये न्यूट्रल वायर है, ये मेरा मीटर है, ये मेरा डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स है जिसमें एक फ्यूज रहता है और वहां से मेरा इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में पास होता है। और ये है मेरा अर्थ वायर। और एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, वो है मेरा शॉर्ट सर्किट। व्हेन द live wire and neutral wire touch together accidentally is called short circuiting। मतलब जब मेरा न्यूट्रल वायर और लाइव वायर गलती से टच हो गया एक दूसरे के साथ तब मेरा शॉर्ट सर्किट होता है। तो इसी के साथ ये चैप्टर मेरा खत्म हुआ। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को शेयर करो तुम्हारे दोस्तों के साथ। बोर्ड का प्रिपरेशन अच्छे से करो। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे मैग्नेटिक का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो तुम्हारा बोर्ड्स में आएगा। तो तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक करो एंड बोर्ड्स का प्रिपरेशन अच्छे से करो। थैंक यू।